हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देव और मेरे इस आर्ट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं एक और बेस्ट लैंडस्केप पेंटिंग लेकर आ गया हूँ मैं आपके साथ और आपको कुछ सिखाने के लिए, आपको कुछ बताने के लिए। तो इसी तरह आप लैंडस्केप पेंटिंग सीखते रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को भी एंजॉय कीजिए साथ साथ कि मैं किस तरह से पेंटिंग बना रहा हूँ, कलर मिक्सिंग कैसे कर रहा हूँ, है ना, जैसे कि आप कलर पैलेट पे देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपने एक कैनवस ले लेना है जिसको आपने स्केच कर लेना है, रफ स्केच, ठीक है। देन उसके बाद आपने क्लाउड को पेंट करना है। बेस पेंट कर रहा हूँ मैं, अभी फर्स्ट कोट कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो इसमें जो मैंने कलर चूज़ किया है वो कोबाल्ट ब्लू है और वाइट है। तो मैंने इसको थोड़ा सा डार्क ही रखा है, मैंने इसमें पर्शियन ब्लू भी रखा है, ठीक है। तो इसका जो बेस है वो मैंने थोड़ा सा डार्क चूज़ किया है। वो इसलिए चूज़ किया है कि मुझे कुछ क्लाउड्स बनाने थे वाइट कलर के, तो उसमें बहुत ही अच्छे दिखते हैं, बहुत ही ब्राइट दिखता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं किस तरह से इसको पेंट कर रहा हूँ। और जो मटेरियल मैंने यूज़ किया है वो है एक्रेलिक पेंट और हॉट गियर ब्रशेस और सिंथेटिक ब्रशेस में मैंने इसमें यूज़ किया है, ठीक है। और जो इसका बेस है वो है कैनवस, ठीक है। इस तरह से देखिए, सॉफ्ट हैंड के साथ आपने क्लाउड को पेंट करना है, ठीक है। पहले वो जो मैंने ब्लू कलर किया था वो ड्राई हो चुका है, उसके बाद मैंने ये क्लाउड बनाना स्टार्ट किया है, ठीक है। और मेरी टेक्निक आपको कैसे लगती है, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आप सच में मेरी पेंटिंग से कुछ सीख पाते हैं, ठीक है, जो भी आर्ट के बिगनर हैं, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और कुछ नया और क्या सीखना चाहते हैं वो मुझे कमेंट में अगर आप लिख देंगे तो मैं वो पेंटिंग भी बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं कि मुझे बहुत ही सब कुछ आता है मुझे पेंटिंग में, मैं भी सीखता रहता हूँ और आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से देखिए क्लाउड कितना सुंदर बना है। इस तरह से आपने पहले फर्स्ट कोट करके, ठीक है, जहाँ पे लाइट सा रखना है वहाँ पे लाइट सा किया और जहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट देना है वहाँ पे थोड़ा सा ब्राइट कलर, है ना। तो जो क्लाउड का टेक्सचर भी है वो बहुत ही अच्छा है, क्लाउड भी बहुत ही ब्यूटीफुल से लग रहा है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो मैंने स्केच किया है तो इसमें क्या है कि दूर की पहाड़ियाँ हैं, है ना। तो उसको मैं थोड़ा सा पेंटिंग के उसमें दिखा रहा हूँ और इसको बिल्कुल लाइट कलर में ले रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल दूर है तो मुझे बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक में नहीं दिखाना है, ठीक है। और आपने भी देखा होगा कि जब आप पहाड़ों को देखते हैं, है ना, तो होता तो ग्रीनरी है लेकिन क्या होता है कि जब दूर तक हमारी नज़र जाती है तो वो थोड़ी सी ब्लूइश दिखती है ना। तो इसलिए मैंने इसमें वो थोड़ा सा ब्लूइश इस चीज़ को मैंने रखा है और लेयर वाइज मैंने काम किया है, एक दो तीन चार लेयर कम से कम इस लैंडस्केप में है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको पेंट कर लेना है, ठीक है। और बहुत ही पेशेंस के साथ आपने पेंट करना है, ठीक है। एक्रेलिक को बहुत अच्छे से मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा पानी भी यूज़ नहीं करना, पानी लेना है पर इतना नहीं कि वो कैनवस से टपकने लग जाए नीचे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, जो फ्रंट के जो लैंडस्केप हैं जो बिल्कुल थोड़े से नज़दीक हैं, तो ये मैं इसमें इसको पेंट कर रहा हूँ। और इसका जो मैंने बेस तैयार किया है, थोड़ा सा मैंने ग्रीन कलर लिया है, थोड़ा ब्लैक और थोड़ा सा पर्शियन ब्लू, ठीक है। और ये जो मैं इसका बेस तैयार कर रहा हूँ ये सिंथेटिक ब्रश है, फ्लैट ब्रश है, ठीक है। उसके साथ मैं इसको बेस को तैयार कर रहा हूँ। और मैं हर पेंटिंग में जब भी जो भी मैं लैंडस्केप बनाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ उसका पहले जो बेस है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तभी आप कोई भी चीज़ आप उसमें ट्री दिखाना चाहते हैं, ग्रास दिखाना चाहते हैं तो अच्छे से वो हाईलाइट हो जाते हैं, ठीक है। और ये देखिए इस तरह से अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैंने नदी भी बनाई है इस लैंडस्केप में, ठीक है। तो मैंने इसमें जो कलर लिया है वो कोबाल्ट ब्लू और एक्वा ग्रीन थोड़ा सा, है ना, वो मैंने मिक्स किया है, ठीक है। तो अभी तो मैं इसका बेस ही तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से आपने बेस को अच्छे से तैयार कर लेना है फ्लैट ब्रश के साथ। बस आप पेंटिंग को देखते जाइए, बस आप
आपको मज़ा आने लग जाएगा इस पेंटिंग को। और मैंने कोशिश की है इस बार नदी बनाने की, कि नदी को कैसे बनाते हैं, पानी को कैसे पेंट करते हैं, ये आपको कुछ थोड़ा सा नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जो पहाड़ों का दृश्य होता है वो बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। ठीक है, नदी, झील, है ना, और सूर्यास्त की भी मैंने पेंटिंग बनाई है ना, तो वो भी कितना सुंदर लगता है देखने में, है ना। तो वो भी आप पेंटिंग जाके देख सकते हैं मेरे इस चैनल पे। ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसका नदी का बेस बना दिया है। ठीक है, तो अब मैं इसमें, क्योंकि बीच बीच में इसमें स्टोन है, ठीक है, तो मैं उसको भी पेंट करूँगा कि नदी में जो स्टोन हो वो कैसे दिखेगा। ठीक है, वो भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके लिए मैंने लिया है ब्राउन कलर, थोड़ा सा ब्लैक मिक्स किया है मैंने, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डार्क मैं पहले कर लेता हूँ इसको, और उसके बाद इसको ड्राई होने के बाद फिर मैं हाईलाइट करता हूँ। और एक चीज़ और, किसी ने मुझसे पेंटिंग सीखनी है तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा नंबर है 8627055355। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, आपने लैंडस्केप पेंटिंग सीखना है या फिर कोई राधा कृष्ण की पेंटिंग सीखनी है ना, तो आप जो भी मुझसे पेंटिंग सीखना चाहते हैं, कोई भी हो, चाहे वो एडवांस लेवल पे सीखना चाहता हो या कोई बिगनर लेवल का कोई वर्क सीखना चाहता है, ठीक है, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको बहुत ही इजी वे में सिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जो ये वीडियो होती हैं वो टाइम लैप्स वीडियो होती हैं, तो इसमें बहुत कुछ मैं बता नहीं पाता हूँ कि किस तरह से कैसे कैसे ब्रश को चलाना है ना। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जितना आपको मैं इस वीडियो में दिखा पाऊँ कि ब्रश को कैसे अप्लाई करना है कलर के साथ, है ना, कलर को कितनी क्वांटिटी में लेना है, तो वो आप मुझे पर्सनली जब आप मुझसे सीखेंगे तो मैं आपको ज़्यादा उसमें बता पाऊँगा। ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि आपने कोई कैनवास ही लेना है ना, आप कोई शीट भी ले सकते हो, कोई पेपर के ऊपर भी आप एक्रेलिक पेंट कर सकते हो। लेकिन हाँ, जब आप ऑयल कलर करते हो तो फिर आपको तो उस पे कैनवास लेना ही पड़ता है। ठीक है, नहीं तो क्या होता है कि कागज़ में तेल लगेगा, वो फिर फट जाएगा वो कागज़, है ना, और वो बड़ा बेकार भी दिखता है ना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और आसमान देखो कितना ब्राइट लग रहा है, उसमें जो मैंने क्लाउड बनाया है वो कितना सुंदर लग रहा है देखने में। और अब मैं क्या है कि इसमें जो आप देख रहे हैं कि मैंने स्टोन को एक फर्स्ट कोट मैंने कर दिया है। ठीक है, इसको फर्स्ट कोट करने के बाद अब मैं इसको थोड़ा सा ड्राई होने दूंगा। थोड़ा सा मैंने हाईलाइट भी हल्का हल्का कर दिया थोड़ा सा, फिर जैसे ही ड्राई होगा फिर उसको हाईलाइट करूँगा। लेकिन मैं पहले, अब क्या है कि फर्स्ट सब में फर्स्ट लेयर एक तरह से तैयार हो चुका है। ठीक है, अब ये देखिए जो मैंने जो बैकग्राउंड में जो पहाड़ थे उनको किस तरह से पेंट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि उसमें पीछे जो सबसे पीछे जो पहाड़ दिख रहा है उसमें थोड़ा सा आपका हल्के हल्के बर्फ़ दिख रहे हैं, लेकिन वो दूर है, तो बहुत ही ऐसा नहीं कि बहुत मुझे ब्राइट दिखाना है, बहुत ही वाइट दिखा देना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, बहुत लाइट कलर लेके उसको आपने दिखाना है कि हाँ दूर दिखे, दूर है वो पहाड़, तो उस पर बर्फ़ कैसे दिखेंगे, है ना। जो उसके बाद जो सेकंड लेयर है पहाड़ का, उसमें मैंने थोड़ा सा हल्का सा ग्रीनरी रखा है, थोड़ा सा उसकी मैं मिट्टी का टच भी दिखाया मैंने हल्का सा, कि भाई वो लगे उस तरह का जो पेंट है ना, जो लैंडस्केप है। जब इस पेंटिंग को दूर से देखोगे ना तो ये बहुत ही सुंदर लगती है। ठीक है, और कोई भी पेंटिंग हमेशा दूर से ही देखी जाती है। और अब देखिए जो फ्रंट वाले जो लैंडस्केप हैं, जो पहाड़ हैं, इसमें मैं थोड़े से जो ट्री होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बिल्कुल ही ट्री को प्रॉपर मैं दिखा नहीं रहा हूँ, इसमें छोटे छोटे ट्री जो आप जैसे लैंडस्केप आप देखते हो तो उसमें छोटे छोटे जो ट्री होते हैं, ठीक है, पाइन के, तो इस तरह से आपको मैं टेक्सचर करके दिखा रहा हूँ। हाँ, एक दो जो ट्री हैं इसमें वो मैं प्रॉपर बनाऊँगा, देवदार के जो ट्री हैं, ठीक है, लेकिन जो छोटे छोटे ट्री हैं मैं इसको एक टेक्सचर का फॉर्म देके ही दिखाऊंगा, ताकि वो आपको प्रॉपर एक रियलिस्टिक लगे। ठीक है, जो जैसे चीड़ के पेड़ होते हैं ना पहाड़ों पे, जब आप दूर से देखते हो तो आपको बिल्कुल ही घने दिखते हैं, है ना, तो उस तरह से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो हाईलाइट कहाँ पे रखना है, थोड़ा सा डार्क किस तरह से रखना है, कलर को कौन से यूज़ करने हैं, है ना, तो उन सब चीज़ों का कलर मिक्सिंग का भी बहुत ध्यान रखना है।
मैंने थोड़ा सा ब्राउन लिया है इसमें, और उसके बाद थोड़ा सा सैप ग्रीन, फिर देन उसके बाद मैंने सैप ग्रीन थोड़ा सा वाइट मिक्स करके इसको हाईलाइट दे रहा हूँ। ठीक है। और मैंने इसमें सिग्नल ग्रीन भी लिया है, जो कि बहुत ही अच्छा इफेक्ट दे रहा है। देखो जैसे आपका घना जंगल होता है ना, उसमें पहाड़ों पे है ना, उस तरह से दिख रहा है। अब इस साइड को भी मैं थोड़ा सा टेक्सचर दे रहा हूँ एक ट्री का, जो थोड़े से लाइन में आपने ट्री देखोगे नीचे को, तो इस तरह से आपने टेक्सचर देना है। और बहुत ही सिंपल तरीके से आपने काम करना है, बहुत स्ट्रेस लेके काम नहीं करना है। ठीक है, आपके आपके पास सारे कलर अवेलेबल होने चाहिए। और ये देखिए, ये मैंने टेक्सचर दे दिया तो कितना सुंदर लग रहा है देखने में। अब मैं क्या है कि थोड़ा सा इस पहाड़ के नीचे थोड़ा सा मिट्टी का टेक्सचर भी दे रहा हूँ, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा देखने में। ठीक है, ऑकर येलो और थोड़ा सा ब्राउन और वाइट मिक्स करके मैं इसको कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्री नहीं है, तो इस तरह का कलर मैं दे रहा हूँ इसमें, और इस तरह से पेंट करते हैं। ठीक है, और ये मैं हॉग हेयर जो ब्रशेज़ हैं उसके साथ में कर रहा हूँ। और इसमें छोटे छोटे बीच में भी मैं थोड़ा सा मिट्टी का कलर दे रहा हूँ, ताकि बिल्कुल नेचुरल सा फील हो, कि कहीं बीच बीच में भी ऐसा ना हो कि एक ही जगह गिरा है। और आपका बीच बीच में भी जब मिट्टी का टेक्सचर आता है, बड़ा सुंदर लगता है देखने में। ठीक है, अब इसमें छोटे छोटे पत्थर मैं इसको बना रहा हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से आपने काम करना है। और मेरे इस वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, ताकि जो और भी सीखना चाहते हैं वो उनको ये वीडियो मिल सके और मुझसे कुछ सीख सकें। ये देखिए, मैंने मिट्टी का कलर इसमें कर दिया है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ कि छोटे छोटे जो ऊपर देवदार के ट्री हैं वो मैं पेंट कर रहा हूँ, क्योंकि ऊपर तो छोटे छोटे ही दिखेंगे। हाँ, एक दो पेड़ मैं थोड़े से लंबे दिखाऊंगा इसमें। ठीक है, जैसा कि हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ आपको सीखने को कुछ नया मिले। ठीक है, तो ये देखिए, इस तरह से आपने ट्री को पेंट करना है। आप देख के ही बहुत कुछ सीख सकते हैं, मेरे ब्रश चलाने का टेक्निक है ना, और कलर भी मैं किस तरह से वो कर रहा हूँ, है ना। आप देखो, देवदार के ट्री सभी अलग अलग तरीके से बनाते हैं, मेरा टेक्निक अलग है ट्री बनाने का। ठीक है, मैं बहुत ही छोटे ब्रश के साथ मैं यूज़ करता हूँ। हाँ, मैं बड़े ब्रश के साथ भी करता हूँ, पर वो कैनवस बड़ा होना चाहिए उसके बाद है, क्योंकि ये छोटा कैनवास है, A3 साइज़ है इसका, तो मैं छोटे ब्रश के साथ ही इसको पेंट कर रहा हूँ। और बहुत ही अच्छा लगता है, नेचुरल सा फील आता है इसमें। जो आप टेक्सचर पेंटिंग्स करते हो ना, आपको लगता है बस वो बिंदी बिंदी से तो लगा रहे हैं उसमें, पर ऐसा नहीं है। उसमें भी एक टेक्निक है, वो मैं बताऊँगा जब आप मुझसे पर्सनली सीखोगे। ठीक है, तो वो तब आपको ज़्यादा पता लगेगा, क्योंकि ऐसे बताऊँगा तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आप इससे भी सीखना चाहते हैं तो मेरे इस टेक्निक से आप इसको देख के अच्छे से ऑब्जर्व करके, जिनको इंटरेस्ट होगा वो नेचुरली इससे भी सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग से बताऊंगा तभी सीख पाएंगे, है ना। कई बार ऐसा होता है कि मैं अलग से बताऊंगा तब भी कोई सीख नहीं पाता है, और जिसने सीखना होता है तो वो कहीं से भी सीख सकता है। तो आप मेरे इस वीडियो से भी सीख सकते हो। ठीक है, आप इसको बार बार देखोगे, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, कि देवदार के ट्री कैसे बनाते हैं, किस तरह से उसमें ब्रश को हैंडल करना है ना, कलर कितना लेना है। ठीक है, कहाँ पे लाइट रखना है, कहाँ पे डार्क रखना है, इन सब चीज़ों का बस ध्यान रखना होता है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और देखो पहाड़ का जो टेक्सचर है वो कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल नेचुरल सा फीलिंग आ रहा है इसमें, है ना। नदी भी अभी जब बनेगी ना, तब आप देखोगे कि यार, बोलोगे वाह, मज़ा आ गया। ठीक है, और बस इस वीडियो को शेयर करो और इसमें कमेंट भी करो। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप मुझसे कोई पर्सनल क्लासेस लेना चाहते हैं आर्ट की, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। ये देखिए, इस तरह से देखो कितना सुंदर लग रहा है देखने में।
अब देखो मैं नदी को पेंट कर रहा हूँ, तो इसमें पहले जो साइड के वो किनारे हैं वो उनको थोड़ा सा डार्क करके और फिंगर के साथ उसको ब्लेंड किया मैंने। ठीक है, और अब मैंने लिया है एक्वा ग्रीन। ठीक है, अब उसके बाद मैं थोड़ा सा वाइट भी अप्लाई करूँगा। ठीक है, लेकिन जो साइड साइड में है उसको मैं थोड़ा सा पहले डार्क कर रहा हूँ, उसके बाद जब हाईलाइट करना होगा तो मैं वाइट कलर थोड़ा सा एक्वा ग्रीन है ना वो मिक्स करके, थोड़ा सा ब्लू मिक्स करके उसको अप्लाई करूँगा। अब धीरे धीरे देखो कितना रियलिस्टिक लगने लग गया है ना। पहले तो नॉर्मल से एक फ्लैट कैनवस लग रहा था, लेकिन अब देखो ऐसा लग रहा है कि इस लैंडस्केप में आप जा सकते हो, इस नदी में आप एंजॉय कर सकते हो, उस नदी को देखते हुए, है ना। और कितना नेचुरल सा फील आता है, आपका मन कर रहा होगा कि काश मैं इस पत्थर के ऊपर बैठा होता और इस लैंडस्केप को देख रहा होता, है ना। किस किस को ऐसी फीलिंग आ रही है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप मुझे ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं छोटे बच्चों को सिखाता हूँ, मैं बड़ों को भी, कोई जैसे ऑफिस में जॉब करते हैं या कोई रिटायर है तो उनको भी मैं पेंटिंग, कई बार शौक होता है उनको पेंटिंग करने का, लेकिन वो कहीं से सीख नहीं पाते हैं, उनको ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता नहीं है कि कोई उन्हें अच्छे से सिखा सके या उनको कोई समझ सके। तो आप मुझे एक बार मौका दें पेंटिंग सिखाने का, तो मैं आपको ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं आपको अच्छे से पेंटिंग सिखाऊं। ठीक है, अब देखो मैंने हाईलाइट किया है उसको, अब नदी का टेक्सचर आ रहा है, जैसे पानी बहता है ना तो उसमें एक लाइट सी आती है जब लहरें उठती हैं थोड़ी बहुत, है ना, चलते हुए पानी चलता हुआ है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि जो चलता हुआ पानी होता है वो हमेशा साफ़ रहता है, जो ठहरा हुआ पानी होता है वो हमेशा थोड़ा सा मैला सा होता है। ठीक है, तो इसी ये आपकी ज़िंदगी में भी बहुत काम आती है कि आपको जब आप चलते रहोगे ज़िंदगी तो आपको कहीं ना कहीं वो लेके जाती है, आप ठहरे रहोगे तो एक तरह से बस वो एक कीचड़ की तरह ही थोड़ा सा आपका व्यवहार बन जाता है। आप ज़िंदगी में चलते रहिए और सीखते रहिए, पानी की तरह बहते रहिए। तो ये देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है ये दृश्य। ठीक है, और देखो जो मैंने बीच में पत्थर बनाया है नदी के बीच में वो भी बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, है ना। जब उसको हाईलाइट करूँगा तब आपको लगेगा कि नहीं यार सच में बड़ा सुंदर लग रहा है। ठीक है, और ये पानी बहुत गहरा नहीं है इसलिए वो आपको वो पत्थर दिख रहा है। अगर वो गहरा पानी होता 20-30 फीट नीचे होता तो आपको वो पत्थर भी नज़र नहीं आता। ठीक है, क्योंकि वो छोटे छोटे पत्थर हैं। तो ये जो नदी है इसमें पानी कम है तो इसलिए वो आपको पत्थर भी देखने को नज़र आ रहा है। ठीक है, और ये मैंने थोड़ा सा ग्रीन कलर का थोड़ा सा लाइन लगा रहा हूँ ताकि पानी का प्योर एक टेक्सचर आए, क्योंकि जहाँ पे थोड़ा सा गहरा होता है वहाँ पे थोड़ा सा डार्क दिखता ही है ना। और आपको एक नदी कैसे बनाते हैं वो भी आपको एक सीखने को मिल गया इस वीडियो में कि पानी का टेक्सचर कैसे बनाते हैं। ठीक है, आप सिर्फ ब्लू करके ही आप पानी को नहीं दर्शा सकते, उसमें आपको बहुत सारे काम करने होते हैं, उसमें कलर का यूज़ करना पड़ता है ना। और कैसे यूज़ करना पड़ता है वो तो आप इसी वीडियो में सीखेंगे। और अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो स्टोन है वो उस पर मैं हाईलाइट दे रहा हूँ पत्थरों के ऊपर, एक टेक्सचर फॉर्म दे रहा हूँ ताकि वो प्योर एक पत्थर लगे। अभी तो आपको फ्लैट ही दिख रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे रियलिस्टिक, जैसे आपको लैंडस्केप दिख रहा था ना पीछे बैकग्राउंड में फ्लैट, लेकिन अब मैंने जब बना दिया तो आपको बिल्कुल रियलिस्टिक सा फील हो रहा है, मन कर रहा होगा आपकी कि मैं लास्ट वाले पहाड़ी पे जाता, है ना। तो ये देखिए इस तरह से आपने टेक्सचर देना है इसको। यार मेरे को ना लैंडस्केप पेंटिंग बनाने में ना बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को, बड़ा सुंदर सा सुकून सा फील होता है ना, जब मैं पहाड़ों में बैठा होता हूँ, है ना। आप स्ट्रेस में हो तो आप पहाड़ों में आ जाओ और घूमो, इस चीज़ को एंजॉय करो, आप बिल्कुल ही स्ट्रेस फ्री हो जाते हो,
है ना। और नेचर एक ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा ज़िंदा रखती है ना। सुकून आपको यहीं मिलता है, इसीलिए मुझे लैंडस्केप शायद ज़्यादा पसंद है बनाना। मुझे ऐसा नहीं, मुझे सभी चीज़ें पसंद है, मुझे बहुत, मैं फिगरेटिव आर्ट भी करता हूँ, पोर्ट्रेट भी बनाता हूँ, स्केचिंग भी करता हूँ, स्टिल लाइफ भी करता हूँ। मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा और धीरे धीरे आपको बताने की, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल लैंडस्केप पेंटिंग पे ही मैंने काम करना भी स्टार्ट किया है। तो जैसे जैसे आपके कमेंट आते रहेंगे कि भाई मुझे आपसे स्टिल लाइफ सीखना है या राधा कृष्ण की पेंटिंग आपसे सीखनी है ना, आप मुझे इस वीडियो में बताएं, है ना। तो मैं कोशिश करूँगा कि वो सब चीज़ें बनाने की भी, है ना। और पोर्ट्रेट कैसे बनाते हैं, उसकी टेक्निक क्या होती है ना, वो सब चीज़ें धीरे धीरे मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, अब देखो, अब ये लैंडस्केप भी सुंदर लग रहा है, और जो ये पत्थर, जब मैंने इसको हाईलाइट देना स्टार्ट किया है तो ये भी आपको रियलिस्टिक लगना स्टार्ट हो चुका होगा। ठीक है, अभी तो और भी करना है इस पे, पत्थरों पे काम। ये देखिए कहाँ पे डेप्थ, मेन वो ध्यान रखना आपने जब आप स्टोन बना रहे हो ना, तो आपको ध्यान रखना है कि आपने डेप्थ कहाँ पे देनी है, आपने उसको हाईलाइट में उठाना कहाँ पे है ना। हाईलाइट जब आप करोगे तो कैसे वो पत्थर रियलिस्टिक लगेगा देखने में। ऐसा नहीं कि ऊपर डार्क कर दिया, नीचे हाईलाइट कर दिया तो वो पत्थर नहीं लगेगा, है ना। तो ब्रश के स्ट्रोक बहुत मायने रखते हैं जब आप पेंटिंग करते हो। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि आपको पता होना चाहिए कि लगाना कैसे है वो स्ट्रोक्स। ठीक है, तो तभी वो रियलिस्टिक लगता है देखने में। और एक्रेलिक एक ऐसा मीडियम है जो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसी में ही आपको मैं पेंटिंग सिखाऊँ। और दोस्तों ये हो चुकी है कंप्लीट। ठीक है, और ये एक और स्टोन मैं उसको हाईलाइट दे रहा हूँ। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी ये वीडियो, आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें। और हाँ, जितना हो सकता है मेरे इस चैनल को लोगों तक भेजें, मतलब जो पेंटिंग सच में सीखना चाहते हैं उनको शेयर करें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसकी जो नोटिफिकेशन है आपको मिल जाए। ठीक है, तो दोस्तों सीखते रहिए, और मुझे कमेंट करके बताइए ज़रूर कि आपको ये पेंटिंग कैसे लगी। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।